अभी तक राजस्थान की राजनीति की बात होती है तो इसमें कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई पड़ रही थी। चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह की एक्टिविटी क्यों नहीं देखने को मिलती है। सत्ता में जो पार्टी होती है उसकी चर्चाएं ज़्यादा होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर सत्ताधारी दल में ही इतनी बड़ी फूट देखने को मिले कि एक तरफ अशोक गहलोत हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, दोनों के बीच की तनातनी खुलकर सामने आ रही है। फिर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। इस सब के बीच में राजस्थान में बीजेपी क्या कर रही है और बीजेपी का चेहरा कौन है? सतीश पूनिया है। सतीश पूनिया का अपना एक गुट है और वो अभी बीजेपी के बहुत मजबूत और कद्दावर नेता दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से चेहरा दिखाई पड़ रहे हैं, कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन अभी तक बीजेपी का चेहरा कौन रहा है राजस्थान में? जी हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया। आप अगर मैं कुछ कई रिपोर्ट्स में आपको बता चुका हूं कि पहले भी वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, अल्टरनेट व्यवस्था, यहाँ भी एक रिवाज चलता आया और रिवाज चेहरे के मामले में भी चलता आया। बीजेपी के पास एक ऑप्शन होता है वसुंधरा राजे सिंधिया, कांग्रेस के पास एक ऑप्शन होता है अशोक गहलोत का। बहरहाल इस सब के बीच में क्या बीजेपी ने मन बना लिया है कि इस बार राजस्थान में वो भी चेहरा बदलने जा रहे हैं और अशोक गहलोत को लेकर तो चर्चाएं चली रही हैं कि सचिन पायलट अगला चेहरा हो सकते हैं या होंगे ही कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जो बहुत दिनों से अभी कोई बयान नहीं दे रही थी, कहीं एक्टिव जनाक्रोश यात्रा में वो एक्टिव दिखाई दी, उनके कई जगहों पर पोस्टर वगैरह भी लगाए गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आने के साथ साथ में वो भी धीरे धीरे एक्टिव होती जा रही हैं, उनके बयान भी आ रहे हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है जो पार्टी को नहीं जोड़ सकता है वो भारत जोड़ने चले हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। शुक्रवार को जयपुर में अपने घर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राजे ने कहा कि अंतर्द्वंद की शिकार कांग्रेस सरकार के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्टी में कोई क्लेश नहीं है। वो बताएं कि क्लेश नहीं होता तो वो होटलों में क्यों बंद रहते। राहुल गांधी को तो राजस्थान के लोगों को मुंह दिखाने का भी हक नहीं है। वो भारत जोड़ने वाले नहीं, वादा तोड़ने वाले हैं। वो पहले किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करने का वादा पूरा करते, फिर यहां आते ताकि जनता उन पर कुछ विश्वास जता पाती। राजे ने कहा कि चुनाव से पहले कहा था कि जो जनता की नहीं सुनेगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे सरकार से बाहर कर दूंगा। यहां तो मंत्रियों और विधायकों की भी सुनवाई नहीं हो रही, जनता तो दूर की बात है, जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते वो भारत जोड़ने चले हैं। गहलोत सरकार पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया जमकर भड़की हैं। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास और जनता की सेवा का अपना फर्ज भूल गई है। सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक प्रदेश के हर व्यक्ति पर करीब 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा, जो राजस्थान के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक कर्ज होगा। इतने कर्ज के बावजूद इस सरकार के 4 साल में विकास का अकाल ही रहा है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे हैं। सरकार में बैठे लोग कुर्सी के लिए झगड़ते रहे हैं। अपनी गलतियां छुपाने के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को कोसते रहे हैं। भाजपा सरकार के समय प्रदेश तरक्की की कतार में सबसे आगे था, वो आज पिछड़े राज्यों की लाइन में है। राजस्थान की 4 साल में प्रगति तो हुई, लेकिन वो भ्रष्टाचार, महिला और दलित उत्पीड़न, गैंगवार, गैंगरेप, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमतों में हुई है। राजे ने कहा कि राजस्थान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीएम के चेहरे पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ा जवाब दिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि सीएम के चेहरे को लेकर हमारी पार्टी में जो भी फैसला होगा वो सही होगा। फैसला पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता के लिए सम्मान्य होगा। उसके लिए सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करेंगे और राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा की प्रदेश इकाई में जिस तरह का घमासान मचा हुआ उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि पार्टी 2023 की विधानसभा चुनाव में गुटबाजी का शिकार कांग्रेस को परास्त कर सकेगी। जनता और कार्यकर्ताओं का समर्थन वरिष्ठ नेताओं को नहीं मिल रहा है। रीट जैसे मुद्दे पर भी भाजपा राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको कई राजनीतिक विश्लेषणों में देखने को मिलेंगी। जनाक्रोश यात्रा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में, लेकिन ये रैली फ्लॉप ही बताई जा रही है। जेपी नड्डा की रैली में खाली कुर्सियां भी भाजपा की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। अब तक राजस्थान में ये तस्वीर साफ नहीं है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन है, नेतृत्व कौन करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खुश नहीं है। इस वजह से पार्टी का प्रादेशिक सांगठनिक नेतृत्व भी अलग ही राग अलापता दिखता है, जिसे कार्यकर्ताओं का ही साथ नहीं मिल रहा है। इस वजह से राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी का लाभ उठाने में भी पार्टी नाकाम रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चला है, हिमाचल में उनका चेहरा नहीं चला है, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है।
जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो स्थानीय राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है और स्थानीय चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ कांग्रेस के पास दो दो चेहरे हैं और इनमें दोनों में से किसको आगे करना है। आपसी उठापटक कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है, दिक्कत बनेगी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया से इतर सतीश पूनिया या किसी अन्य चेहरे पर क्या अभी बीजेपी दांव खेल पाई है, या फिर बीजेपी स्पष्टता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव लड़ने जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे सिंधिया के गढ़ से राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खुली चुनौती है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी राजस्थान में है। राजस्थान में अपनी यात्रा का आगाज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालरापाटन से ही किया। इस तरह से कांग्रेस ने वसुंधरा के गढ़ से पदयात्रा कर साफ सियासी संदेश देने की कोशिश की। झालावाड़ का इलाका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ माना जाता है। पिछले 9 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से हारी है। 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे और 4 बार से उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जो हैं यहां से सांसद रहे हैं। वसुंधरा राजे अभी झालरापाटन यानी झालावाड़ से विधायक भी हैं। इसके अलावा राहुल ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लाकर सियासी संदेश देने की कवायद भी की है। तो बीजेपी के सामने भी राजस्थान में चुनौतियां कम नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी घमासान तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये आपसी उठापटक चिंता का विषय बनी हुई है और चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए थे। हालांकि वो इस सवाल के जवाब को पूरी तरह से टाल गए थे। उन्होंने कहा था हर पार्टी में गुटबाजी होती है, हमारे यहाँ भी थोड़ा है। राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर राहुल गांधी खुलकर बिल्कुल नहीं बोले थे, लेकिन इशारों में कई बातें उन्होंने कही। राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, बयानबाजी कम, चर्चा अधिक होती है, एक अच्छी बात है। राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, हम उन्हें डराकर चुप नहीं कराते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। प्रदेश की 2-3 योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं। चिरंजीवी योजना है, शहरी मनरेगा योजना है, ये अच्छी योजनाएं लोग बता रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। हम आपको ये भी बता दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी निकले हुए तो एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी थी, किस तरह से राहुल गांधी सर्वे भी करते चल रहे हैं और उनसे कई बातों पर शिकायत भी हुई है। हालांकि इनका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया है, लेकिन स्पष्टता बिजली को लेकर, खाद को लेकर किसानों ने राहुल गांधी के सामने कई आपत्तियां रखी हैं। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि अशोक गहलोत की शिकायत किस तरीके से राहुल गांधी से की गई है। तो राहुल गांधी ये जानते हैं कि ये कुछ चुनौतियां हैं, ज़मीनी काम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, इस बात को जरूर कहा राहुल गांधी ने, लेकिन स्पष्टता बड़ी बातों के विषय में उन्होंने यहाँ पर नहीं कहा। हालांकि राहुल गांधी की जो इमेज है, जो छवि है और जिस तरीके से वो मुद्दों को रख रहे हैं, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी गंभीर हैं। वो हर बार कह रहे हैं कि जब पैदल चलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा जानने को आपको मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से राजस्थान तक यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी वर्तमान में देश की स्थिति के अनुकूल खुद में बदलाव ला रही है। भाजपा और आरएसएस का उदय कांग्रेस को नए रूप में उभरने में मदद कर रहा है। बहरहाल ये सारी बातें हैं जो राहुल गांधी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि बीजेपी के सामने भी चुनौतियाँ कम नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने इमीडिएट राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मीडिया से बातचीत की है। कहीं ना कहीं वो इस बात का नैरेटिव भी सेट कर रही है कि राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो राजस्थान में कौन उसका जवाब देता है बीजेपी की तरफ से। और इसकी भी एक होड़ चल रही है। ये भी समझने जैसी बात है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राहुल गांधी के किसी भी बात का जवाब देने के लिए सामने आती हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक चेहरा स्पष्ट नहीं किया गया है। ये बीजेपी के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है या रणनीतिक फैसला भी हो सकता है। बीजेपी जानती है लंबे समय से वसुंधरा राजे सिंधिया को मौका दिया जा रहा है। क्या इस बार बीजेपी भी किसी बदलाव के मूड में है? हर चुनाव की तरह क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही सामने रखा जाएगा? वहीं क्या यदि सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से अब चेहरा बना दिया जाता है तो उसके बाद में आपको बीजेपी की तरफ से भी राजस्थान में कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है। राजस्थान की राजनीति बहुत दिलचस्प होने जा रही है, खास तौर पर 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।